गांव का नाम था धाकड़पुर। उस गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें कुंदन, उसकी पत्नी कुंती और उसका एक छोटा सा बेटा समय साथ साथ रहा करते थे। कुंदन रामधनी नाम के एक सेठ के यहाँ काम करता था, जिससे उसको महीने के 80 रुपए मिल जाया करते थे। और ठंड तो मानो बर्फ का बादल ही फट गया हो, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिससे कुंदन को काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। अरे मम्मी रे, इतनी तेज ठंडी है। इतनी ठंड में अगर मेरी कुल्फी बन गई तो कोई बच्चा मुझको खा ना ले। एक दिन जब कुंदन काम पर जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, ए जी सुनिए ना, जब आप अपनी काम से लौटने लगिएगा ना तो मेरे लिए गरम गरम जलेबी और समोसे लेते आइएगा। अरे भाग्यवान, एक तो इतनी तेज ठंडी पड़ रही है, वैसे ही काम करने में मेरी हालत खराब हो जाती है, और तुम मुझको ये सब लाने को बोल रही हो। अरे मैं अपने लिए थोड़ी बोल रही हूँ, वो तो समय का समोसा जलेबी खाने का मन था। क्यों समय, तुम्हें समोसे और जलेबी खाने का मन कर रहा है? नहीं पापा, मैंने तो मम्मी से नहीं बोला था। कुंती गुस्से भरी नजरों से समय की तरफ देखती है। पापा, मैंने ही मम्मी से बोला था समोसा जलेबी लेने को। आप प्लीज लेते आइएगा, वरना मेरी खैर नहीं। मैं बता दे रही हूँ, अगर आप आज समोसा और जलेबी नहीं लाएंगे तो आप घर आने से पहले सोच लीजिएगा, आपको खाने को भी नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। कुंदन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर से चला जाता है काम पर। जब कुंदन काम पर पहुंचता है तो सेठ से बोलता है, सेठ जी, आज बहुत ज्यादा ठंड है, काम करने में बहुत मुश्किल होगी। ऊपर से आज तो मेरी बीवी ने खाने का सामान भी मंगाया है। कृपया करके आप मुझे शाम को जल्दी छोड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। वो अपने आदमियों से बहुत ज्यादा काम कराता था और उनको सिर्फ 80 रुपए महीने के दिया करता था। कुंदन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से अपने काम करने के लिए चला जाता है। कुंदन पूरा दिन मेहनत से जल्दी जल्दी काम करता है, जिससे वो घर जल्दी जा सके। पूरा काम खत्म होने के बाद वो सेठ जी के पास जाता है और छुट्टी मांगता है। सेठ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, आप कृपया मुझे घर जाने दे, वरना मेरी पत्नी मुझे खाने को नहीं देगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। कुंदन खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुंदन दुकान पर पहुँचता है और 50 पैसे के समोसा जलेबी लेता है और चल देता है अपने घर की तरफ। कुंदन घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा और गरीब आदमी दिखता है। बेटा, बहुत तेज ठंडी पड़ रही है और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? कुंदन समोसे वाला थैला उस गरीब आदमी को पकड़ा देता है और जलेबी लेकर घर चला आता है। जब कुंदन घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, ये क्या जी, आपने सिर्फ जलेबी ही लाई है? मैंने तो आपसे समोसा और जलेबी दोनों मंगाया था ना। समोसे के बिना जलेबी कैसी लगेगी? चलिए कोई बात नहीं, लाए यही दे दीजिए, मैं खा लेती हूँ। कुंदन खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह कुंती उससे फिर से बोलती है, ए जी, चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, चाट लेते आइएगा ना जब आप काम से लौटने लगिएगा। ठीक है, भाग्यवान जैसा आप कहे। कुंदन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप काम पर चला जाता है। इधर कुंती भी अपना काम करना चालू कर देती थी। वो सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाया करती थी, झाड़ू पोछा किया करती थी, अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा करती थी और पूरा दिन बस काम में ही लगी रहती थी। हे भगवान, कितनी ठंड है! इतनी ठंडी में तो काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, और ऊपर से मेरे पति जो मैं बोलते हो खाने के लिए लाते भी नहीं। बच्चे को तैयार करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, इतना सारा काम मेरे सर पे रहता है, और मैं सिर्फ एक चीज मांगती हूँ खाने के लिए, वो भी ये ढंग से नहीं लाते हैं। इधर कुंती ठंडी को कोस रही हो, उधर कुंदन, काश मैं भी उस सेठ की तरह अमीर होता तो मेरे पास भी कभी पैसों की कमी नहीं होती। मेरे पास भी खूब सारी जमीन होती जिसमें मैं अनाज बोकर अपना खाना पीना और गुजारा करता, और मेरी पत्नी भी मुझे इतना ताना नहीं मारती। पूरा दिन यहाँ पर मालिक के यहाँ काम करता हूँ और घर कोई बीवी के ताने सुनता हूँ, और रास्ते ने लिए कोई ना कोई मिल जाता है दिमाग की दही करने के लिए। हे भगवान, ये कैसा जीवन है।
कुंदन खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वह सेठ आता है और कुंदन से बोलता है, आज भी तुमको अपने घर जल्दी जाना होगा ना? हाँ सेठ जी, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें आज जल्दी घर जाना है तो जाओ और जंगल से खूब सारी लकड़ियां लेकर आओ। ठंड भी ज्यादा है, लकड़ियां कम पड़ रही है। तुम जितना जल्दी लकड़ियां ले आओगे उतनी जल्दी अपने घर जा सकते हो। कुंदन ने सोचा, अगर मैं जंगल से लकड़ी ला पाऊं तो सेठ खुश होगा, फिर मैं जल्दी घर लौटकर समोसा और जलेबी लाऊंगा। वह खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल में उसकी मुलाकात किससे होने वाली थी। कुंदन जंगल में पहुंचा और लकड़ी काटने की शुरुआत की। वह पेड़ों को देखता, लकड़ियों को काटता, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि जंगल में शांति नहीं थी। एक भालू का बच्चा सामने आ गया। कुंदन घबराया और वह तेजी से लकड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भालू का बच्चा उसे बस घूरता रहा और कुंदन की लकड़ी वहीं गिर पड़ी। अब वह बिना लकड़ी के वापस जाने का सोच। क्या यह भालू मुझसे भिड़ने के लिए आया था? मुझे क्या करना चाहिए था? अब तो लकड़ी भी गिर गई और खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कुंदन ने सोचा कि वह फिर से लकड़ी काटे, लेकिन तभी उसके पास बंदरों का झुंड आ गया। वे उसकी लकड़ी से खेलते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कुंदन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बंदर इतनी तेजी से हरकतें कर रहे थे कि उसकी सभी कोशिशें विफल हो गईं। एक बंदर तो उसकी छड़ी भी लेकर भाग गया और बाकी बंदर उसकी लकड़ियां इधर उधर फेंकते रहे। कुंदन अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। ये क्या हो रहा है? अब ये बंदर भी मेरी मदद नहीं कर रहे। क्या मैं खाली हाथ ही वापस जाऊं? वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन तभी एक जंगली सुअर उसकी ओर बढ़ने लगा। कुंदन डरा हुआ था और उसने और लकड़ी छोड़ दी। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और तरह से थका हारा जंगल से बाहर आ गया। हाथ में एक भी लकड़ी नहीं थी। क्या ये सब मेरे साथ ही होना था? अब सेठ से क्या कहूंगा? कुंदन ने बिना लकड़ी के सीधे सेठ के पास जाने का फैसला किया। सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने गुस्से में आकर पूछा, तुम क्या लेकर आए हो? कुंदन पूछा। कुंदन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सेठ जी, जंगल में बहुत मुश्किलें थीं। भालू, बंदर, जंगली सुअर, लकड़ी कुछ नहीं बची। तुमसे इतना साधारण काम भी नहीं हो सकता। तुम एक ही दिन में ये सब नहीं कर पाए। क्या तुम जंगल में सही से काम भी नहीं कर सकते? सेठ की बातें सुनते हुए कुंदन चुपचाप खड़ा रहा और उसे समझ में आया कि सेठ का गुस्सा बेकार नहीं था। वह सोचने लगा कि कभी कभी चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। कुंदन उदास होकर घर लौटने लगता है। सेठ की बात सही है। मुझे कभी ये नहीं समझ में आया कि जंगल में इतनी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। कुंदन को घर जाते जाते शाम हो जाते हैं। ठंड की वजह से सारी चाट की दुकानें बंद हो जाते हैं, जिससे वो अपनी पत्नी के लिए चाट नहीं ले जा पाता है और कुंदन खाली हाथ घर लौटता है। कुंदन घर पहुंचा और दरवाजा फुआसा खोलते हुए अंदर आया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी पत्नी कुंती ने उसे देखा और तुरंत गुस्से में बोली, ये क्या किया? कल तुमने सिर्फ जलेबी लाया था, समोसा नहीं लाया था। और मैंने तुमसे चाट लाने को बोला था और तुमने चाट भी नहीं लाया। हमेशा मेरी बातों का मजाक उड़ाते हो। क्या तुम्हें कभी मेरी परेशानी का एहसास नहीं होता? कुंदन का चेहरा थकावट और उदासी से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप बोला, तुम क्या सोचती हो? मुझे क्या खुशी होती है तुम्हें परेशान करने में? रास्ते में एक गरीब आदमी मिला, ठंड में कांपता हुआ, भूखा। मैंने सोचा पहले उसे खा लेने दो, फिर मैं समोसा लाऊंगा। कल की बात छोड़ो, आज तुमको पता है मेरे साथ जंगल में क्या किया हुआ। जंगल में मेरा सामना बंदर, भालू और जंगली सूरों से हुआ और इसी वजह से मैं शाम को जल्दी नहीं आ पाया, जिससे सारी दुकानें चाट की बंद हो गई थीं। लेकिन तुम हो कि अब भी नाराज हो। कुंदन की आवाज में चुप सी पीड़ा और थकान छिपी थी, लेकिन कुंती का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह और भी आक्रामक होकर बोली, तुम हमेशा यही बहाने बनाते रहते हो। क्या तुम कभी मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हो? तुम्हें तो सिर्फ अपनी तकलीफ दिखती है।
और मेरे दुखों पर तुम्हारी नजरें कभी नहीं जाती। क्या तुम घर में आराम करने के लिए काम करते हो? कुंदन ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर बोला, तुम क्या सोचती हो? सिर्फ तुम ही घर के काम करती हो। पूरे दिन काम करके जब मैं घर लौटता हूं तो तुम मुझे ताने देती हो। तुम कभी नहीं सोचती कि मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूं। क्या तुम्हें कभी मेरी थकावट का एहसास हुआ है? अब दोनों के बीच का तनाव और बढ़ गया था। कुंती के चेहरे पर गुस्सा था और कुंदन भी नाराज हो चुका था। कुंती ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे पास हमेशा बहाने होते हैं और मुझे कोई समाधान नहीं मिलता। तुम अपना ही राग अलापते रहते हो। क्या तुमने कभी मेरी स्थिति को समझने की कोशिश की है? कुंदन ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं अपना और तुम्हारा काम अदला बदली कर लेते हैं। कल से मैं खाना बनाया करूंगा, समय को तैयार करके स्कूल भेजा करूंगा, जाड़ों कोशा करा करूंगा और तुम घर से बाहर जाकर के ठंडी में सेठ के घर काम किया करोगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा काम करता। अगर तुम मेरे काम को समझ सको तो मुझे भी तुम्हारी स्थिति का एहसास होगा। शायद इससे हमें अपनी स्थिति का समझने में मदद मिले। तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल से मैं बाहर जाके काम किया करूंगी। तय किया कि अगले दिन वे एक दूसरे के काम करेंगे। कुंदन ने सोचा, अगर वह घर के काम करती है तो मुझे भी उसी स्थिति में खुद को महसूस करना चाहिए। कुंती ने सोचा, अगर मैं समझ पाऊं कि कुंदन किस तरह काम करता है तो मुझे उसके संघर्ष का भी एहसास होगा। अगले दिन दोनों ने अपनी दिनचर्या बदलने का फैसला किया। अगला दिन शुरू हुआ। कुंदन ने पहले घर के बर्तन धोने का काम शुरू किया। बर्तन धोते हुए उसने सोचा, यह कितना कठिन काम है। एक छोटी सी चीज भी बहुत समय लेती है। कुंती को यह सब रोज करना पड़ता है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। बर्तन धोते धोते उसकी पीठ दुखने लगी और हाथ थक गए। उसने सोचा कि एक कुंती यह सब कैसे करती है बिना किसी शिकायत के? अब कुंदन ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और खाना बनाने की शुरुआत की। वह महसूस कर रहा था कि उसे खाना बनाने का कोई अनुभव नहीं है। उसने सब्जियां काटने की कोशिश की, लेकिन वह ठीक से काट नहीं पाया। उसके हाथ से सब्जी गिर गई और मसाले ज्यादा डाल दिए। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कुंती यह सब कैसे करती होगी। कुंती यह सब कैसे करती है? यह तो बहुत मुश्किल है। मुझे कितना समय लगता है और फिर भी यह सही नहीं बन पा रहा। क्या उसने कभी सोचा कि यह कितना मुश्किल काम है? वहीं कुंती ने कुंदन के काम का अनुभव किया। उसने ठंडी में बाहर काम करना शुरू किया। कुंती ने सबसे पहले गाय को चारा डाला, उसके बाद गाय का गोबर फेंकी और उसके बाद सेठ ने उसको जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। जंगल में कुंती को एक भी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और उससे कोई भी लकड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे यह सब बोझिल सा लगने लगा। उसकी पीठ और हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी, कुंदन ये सब रोज करता है तो क्या वह इस सब को झेलने के बाद भी थककर घर लौटता है? कुंती ने महसूस किया कि दिन भर के कामों में एक अलग ही संघर्ष होता है। खाना बनाना, बर्तन धोना और घर के सभी कामों को करने में कितना वक्त लगता है, अब उसे यह समझ में आने लगा था। जब वह अपनी थकान महसूस कर रही थी तो उसे यह एहसास हुआ कि कुंदन भी इसी थकान को झेलता है। कुंदन हमेशा यही सब करता है और मैं कभी उसकी मेहनत को समझ नहीं पाई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या काम वह करता है। शायद मुझे भी कभी उसकी थकान का एहसास करना चाहिए था। दिन खत्म होते होते दोनों ने एक दूसरे के काम को समझ लिया था। कुंदन ने कुंती से कहा, तुम सही कह रही थी। मुझे समझ में आया कि तुम कितनी मेहनत करती हो। घर में जितने काम तुम करती हो वे सभी किसी और के लिए कठिन होंगे। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम रोज कितनी मेहनत करती हो। कुंती ने भी सिर झुका लिया और बोली, और मुझे यह भी एहसास हुआ कि तुम पूरे दिन काम करके घर लौटते हो और फिर भी हम दोनों के बीच कोई आराम नहीं होता। तुम्हारी स्थिति को समझने में मैंने गलती की। अब हमें एक दूसरे की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। मैंने कभी यह नहीं समझा था कि तुम इतने सारे काम करती हो बिना किसी शिकायत के। अब मुझे यह समझ में आया है। और मुझे भी अब यह एहसास हो रहा है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। हमें एक दूसरे की स्थिति समझनी चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अब दोनों ने यह समझ लिया था कि संघर्ष सभी के जीवन में होता है, चाहे वह घर का काम हो या बाहर का काम। कुंदन ने कहा, हमेशा एक दूसरे की मेहनत को समझना जरूरी है।
अब हम एक दूसरे के काम में मदद करेंगे और कभी भी किसी की मेहनत को हल्के में नहीं लेंगे। कुंती ने भी कहा, हमारे रिश्ते में यह बदलाव लाने से हम एक दूसरे के संघर्ष को सम्मान देंगे और एक दूसरे के काम में सहयोग करेंगे। अब हमें एहसास हो चुका है कि किसी भी काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस घटना ने दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और सम्मान पैदा किया। दोनों अब एक दूसरे के काम में सहयोग करते थे और ने जीवन की कठिनाइयों को साझा करते थे, यह समझते हुए कि संघर्ष दोनों के लिए समान रूप से कठिन होता है।